हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चतुर्थ श्रेणी हाई कोर्ट का सिलेबस, जो कि आपके जल्द एग्ज़ाम होने वाले हैं। इसकी डेट अभी तक आई नहीं है, तो पहले हम सिलेबस देख लेते हैं, जो कि सिलेबस जारी हो चुका है। देखिए, यही सिलेबस आपके आने वाला है। सबसे पहले हम सामान्य हिंदी देखेंगे, जिसके 50 क्वेश्चन हैं वो आने वाले हैं, जिसमें देखिए टॉपिक बहुत ही कम है और ये 50 नंबर के आने वाले हैं। कुछ टॉपिक हैं जो इसमें नहीं दिए हुए हैं। तो देखिए, पहला है सर्वनाम। एक तो सर्वनाम, संज्ञा, समास, विशेषण, क्रिया, पर्यायवाची शब्द, संधि, शब्द शुद्धि, विलोम शब्द, काल, कहावतें, वाक्य शुद्धि, एक अर्थ वाले शब्द यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द, समानार्थी शब्द, व्यंजन भी आने वाले हैं, जो कि हम कह सकते हैं वर्ण विचार, और मुहावरे और लोकोक्तियाँ। ये जो मुहावरे और लोकोक्तियाँ ना, ये मुहावरे और लोकोक्तियाँ ये राजस्थानी आने वाले हैं, यानी राजस्थानी भाषा में आपसे ये पूछे जाएंगे। सॉरी इसमें नहीं, वो आर्ट एंड कल्चर में पूछे जाएंगे। आर्ट एंड कल्चर में भी राजस्थानी मुहावरे लोकोक्तियाँ आने वाली हैं और राजस्थान कल्चर के अंतर्गत आएंगी। तो इसमें तो हिंदी वाले मुहावरे और लोकोक्तियाँ पूछी जाएंगी। तो इसमें देखिए टॉपिक कौन कौन से इंपॉर्टेंट है और कौन से टॉपिक इसमें नहीं है। देखिए, इसमें कारक नहीं है, देख सकते हैं आप इस टॉपिक में कारक नहीं है। इसके अलावा इसमें देखिए और कौन सा नहीं है, इसमें वो तत्सम, तद्भव, विदेशी शब्द वो नहीं है, जो कि हमें विदेशी शब्द हैं बहुत ही परेशान करते हैं। विदेशी शब्द कैसे याद करें, इसमें वो टॉपिक नहीं है। तो ये इतने सारे टॉपिक याद करने हैं। कुल मिलाकर 16 टॉपिक है टोटल। हिंदी में 16 टॉपिक हैं और इन 16 टॉपिक का 50 नंबर का आएगा। तो आप समझ सकते हैं संधि, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि और लोकोक्ति, मुहावरे, इनसे दो तीन क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाकी से एक दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस तरह से 50 क्वेश्चन बन जाएंगे इसमें। अब देखते हैं हम अंग्रेजी का। अंग्रेजी में देखिए 14 टॉपिक्स हैं। कितना है? 14 टॉपिक, यानी 14 टॉपिक्स हैं और नंबर आएगा 10 का। अब ये नंबर 10 का कैसे देगा भगवान ही जाने। लेकिन देखिए, इसमें आर्टिकल्स आएंगे, सेंटेंस आएंगे, एक्टिव पैसिव आएगा, मॉडल्स आएंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच यानी नरेशन आएगा, सिनोनिम्स आएगा यानी विलोम शब्द नहीं पर्यायवाची आएगा, सिनोनिम्स यानी पर्यायवाची, वन वर्ड आएगा, एंटीनिम्स आएगा यानी विलोम शब्द आएगा, जेंडर आएगा, वर्ब एडिटिंग और ओमिशन आएगा, वर्ब एडिटिंग एंड ओमिशन आएगा, एडजेक्टिव आएगा, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंस आएगा, अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस आएगा और वोकैबुलरी आएगी। देखिए, आपने अगर सेंटेंस अच्छी तरह से पढ़ ली हैं तो अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस आप आराम से पकड़ लेंगे, सिंपल सी बात है। और अगर आपने सिनोनिम्स और एंटीनिम्स अच्छे से पढ़ लिए हैं तो आप वोकैबुलरी भी अच्छे से कर लेंगे। तो ये सब्जेक्ट एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, तो आप आसानी से आराम से कर लेंगे। बाकी सेंटेंस पढ़ते पढ़ते आपको आर्टिकल्स का अभ्यास अपने आप ही हो जाएगा। तो ये 14 टॉपिक्स हैं और 10 नंबर का आएगा। तो कहने का मतलब है मेन चीज़ इसमें, मेन सब्जेक्ट इसमें इंग्लिश ही है। अब देखिए, राजस्थानी संस्कृति एवं बोलियाँ, इसके अंतर्गत देखिए आर्ट की बात करें, लेकिन इसमें देखिए राजस्थान की लोकोक्तियाँ आएंगी, इसमें आएंगी राजस्थान की लोकोक्तियाँ और राजस्थान की बोलियाँ आएंगी, राजस्थानी मुहावरे आएंगे, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति पूछी जाएगी आपसे, राजस्थान के त्यौहार पूछे जाएंगे, राजस्थान का पहनावा पूछा जाएगा, राजस्थान के प्रमुख धार्मिक एवं दर्शनीय स्थल। अब ये टॉपिक देखिए एक प्रकार से हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। राजस्थान के प्रमुख धार्मिक स्थल कौन से होते हैं? मंदिर, यानी आपसे मंदिर पूछे जाएंगे कि कौन सा मंदिर कहाँ है। दर्शनीय स्थल यानी जो देखने योग्य स्थल है। अब दर्शनीय स्थल में देखिए बावड़ियाँ आ जाती हैं, प्रत्येक बावड़ी देखने योग्य नहीं होती हैं, तो कुछ बावड़ियाँ बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, वो बावड़ियाँ आपको याद करनी है। तो दर्शनीय स्थल याद करना है जिसमें बावड़ियाँ आ जाएंगी। कुछ है बगीचे भी आ सकते हैं, मान लीजिए कोई बगीचा है, कुछ महल है, कुछ दुर्ग है, ये पूछे जाएंगे इसमें दर्शनीय स्थल में।
राजस्थानी वेशभूषा आएगी। राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्ति, राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्ति, ये टॉपिक थोड़ा अजीब है क्योंकि राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्ति में वो राजस्थान के व्यक्तित्व आपसे पूछे जाएंगे, जैसे जमनालाल बजाज है, अर्जुन लाल सेठी है ये। इसके अलावा आपसे महाराणा सांगा है, कुंभा है, महाराणा प्रताप है। तो ये कुछ ऐतिहासिक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है, ये आप पढ़कर चले जाइए। कम से कम ये 25 से 30 व्यक्तियों के बारे में आप पढ़ के चले जाइए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन इनके बारे में आपको विस्तार से पढ़ना होगा। जैसे कि अर्जुन लाल सेठी है, तो अर्जुन लाल सेठी के बारे में आपको विस्तार से पढ़ना होगा। राजनीतिक लोकगीत एवं लोक नृत्य आपको पढ़ने हैं। लोक देवी पढ़नी है, लोक देवता पढ़ना है। राजस्थान के मूर्धन्य कवि एवं साहित्यकार, मूर्धन्य कवि यानी मेन जो कवि हैं साहित्यकार, वो आपको पढ़ना है। जैसे विजयदान देता है, नथमल जोशी है। तो ये मेन जितने भी कवि हैं और साहित्यकार हैं, ये आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा राजस्थान के मेले आपको पढ़ने हैं। तो इतने सारे टॉपिक पढ़ने, और ये कितने टॉपिक हो गए तो आइए देख लेते हैं। लोकोक्ति 1, बोलियाँ 2, भौगोलिक स्थिति 3, त्योहार 4, मुहावरे 5, पहनावा 6, कहावतें 7, प्रमुख धार्मिक स्थल और दर्शनीय स्थल 7, वेशभूषा 8, ऐतिहासिक व्यक्ति 9, लोकगीत 10, लोक नृत्य 11, लोक देवी 12, लोक देवता 13, मूर्धन्य कवि एवं साहित्यकार 14 और राजस्थान के मेले 15। ये 15 टॉपिक हैं, ये 25 नंबर के आने वाले हैं। तो अब हम ये एनालिसिस करेंगे कि कौन सा टॉपिक हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है और कौन सा टॉपिक हमारे लिए मेरिट बना सकता है। तो जैसे कि पहला है सर्वनाम, तो सर्वनाम इजी आएगा, आराम से आप बना लेंगे। संज्ञा इजी आएगा, वाक्य में आप प्रयोग करके देखेंगे तो संज्ञा आराम से पकड़ लेंगे। समास है, समास टॉपिक है, ये भी इजी आएगा क्योंकि अगर इसकी परिभाषा भी देखें तो प्रधान पहला, उत्तर पद दूसरा, इस तरह से आप आराम से पकड़ लेंगे, समास भी पकड़ लेंगे। विशेषण है, विशेषण सरल आता है, क्रिया भी सरल आता है। पर्यायवाची पर आपको मेन शब्दों पे ध्यान रखना है, और मैं इसके लिए पर्यायवाची के 100 शब्द, 100 पर्यायवाची मैं आपके लिए जल्दी लेकर आऊँगा। संधि है, संधि पर थोड़ा गौर करना। कुछ लोग क्या कहते हैं कि संधि तो सरल ही आती है, संधि तो सरल ही आएगी, नहीं, संधि सरल नहीं है। तो संधि आपके लिए मेरिट बनाने वाली है। इसमें शब्द शुद्धि है, ये मेरिट बनाने वाली है। विलोम शब्द सरल ही आएंगे, ज़्यादा कोई बात नहीं, काल सरल ही आएंगे। कहावतें पे ध्यान रखना। मुहावरे तो सरल होते हैं लेकिन कहावतें हैं ना, वो इतने पकड़ में नहीं आते। वाक्य शुद्धि पर आपको बहुत ही ध्यान देना है। एक अर्थ वाले शब्द, एक अर्थ वाले यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये इतना हार्ड नहीं है। समानार्थी शब्दों पर आपको विशेष फोकस करना है। व्यंजन इतने हार्ड नहीं होते, लोकोक्ति मुहावरे इतने हार्ड नहीं होते। तो आपको एक तो देखिए, आपको संधि पर पकड़ बनानी है, शब्द शुद्धि पर पकड़ बनानी है, वाक्य शुद्धि पर शब्द पकड़ बनानी है, और समानार्थी शब्द, इन 4 टॉपिक, ये 4 टॉपिक हैं, ये मेरिट बनाएंगे। इंग्लिश के अंतर्गत देखें तो इंग्लिश में आर्टिकल सरल ही होते हैं, सेंटेंस हैं वो सरल आएंगे, एक्टिव पैसिव हैं वो भी सरल आएंगे। मॉडल्स पर आपको पकड़ बनानी है क्योंकि कई बार क्या होता है, केन की जगह कुड में, ये इतना आसान नहीं है जितना आपको लगता है। तो मॉडल्स पे आपको पकड़ बनानी है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे आपको पकड़ बनानी है। सिनोनिम्स आपको छोड़ देना है क्योंकि पर्यायवाची हैं, और इतने सारे पर्यायवाची याद करना पॉसिबल नहीं है। वन वर्ड आपको याद करने हैं। एंटीनिम्स इस पे छोड़ना ना, आप टाइम वेस्ट करेंगे वैसे, हैं, और कोई नहीं। जेंडर आपको पकड़ बनानी है, बाकी सब पर आपको पकड़ बनानी है, बस एंटीनिम्स सिनोनिम्स ये छोड़ देना। हालांकि ये 1-1 नंबर का आएगा क्योंकि टोटली 10 नंबर का है, तो 1-1 नंबर के आने वाले हैं। तो अगर आप 10 में से 8 नंबर ले आते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। वोकेबलरी मैं आपको करवाने वाला हूँ, तो याद रखना। अब देखिए, राजस्थानी संस्कृति बोलियाँ, इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपकी मेरिट बना सकते हैं। तो एक तो इसमें टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख धार्मिक एवं दर्शनीय स्थल, क्योंकि इसमें महल भी पूछ सकता है, मंदिर भी पूछ सकता है, बावड़ी भी पूछ सकता है। तो एक तो ये मेरिट बनाएगा आपको, धार्मिक एवं दर्शनीय स्थल, ये मेरिट बनाने वाला है। नंबर 2 है इसमें राजस्थान के मूर्धन्य कवि एवं साहित्यकार। इसको बहुत ही अच्छे से याद करना है क्योंकि इस बार जो चतुर्थ श्रेणी का पेपर हुआ था उसमें भी थोड़ा इतना आसान नहीं था। तो राजस्थान के मूर्धन्य कवि एवं साहित्यकार याद करने हैं। राजस्थान के मेले,
राजस्थान के मेले हैं, ये आपको याद करने हैं। और इसके अलावा है राजस्थान की बोलियाँ। राजस्थान की बोलियाँ इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि राजस्थान की उपबोलियाँ अगर आपसे पूछ ली तो बहुत ही आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। और इसके अलावा 5वां टॉपिक है इसमें से राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्तित्व। तो ये 5 टॉपिक इसमें से आपको पढ़ने हैं बहुत ही विस्तारपूर्वक। तो सबसे पहले 5 टॉपिक पढ़ेंगे। राजस्थान की बोलियाँ, राजस्थान के धार्मिक और दर्शनीय स्थल, राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्तित्व, राजस्थान के मूर्धन्य कवि और साहित्यकार, और राजस्थान के मेले। ये 5 टॉपिक आप 5 बार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ये 5 टॉपिक आप 5 बार पढ़ेंगे, यही मेरिट बनाएंगे। बाकी देखिए इसमें से 10 टॉपिक, अब बचे 10 टॉपिक। ये 10 टॉपिक आप सिर्फ एक बार पढ़ लीजिए। तो यह है पढ़ने का तरीका कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कितनी बार कौन सा टॉपिक पढ़ना है। एक तरफ लिख लीजिए इजी टॉपिक, एक तरफ लीजिए हार्ड टॉपिक। हार्ड टॉपिक आपको कम से कम 5 बार पढ़ना है और इजी टॉपिक आपको 2 बार पढ़ना है। तो यह है पढ़ने का सही तरीका। दूसरा पढ़ने का सही तरीका है कि हार्ड जो टॉपिक है उस पे आप MCQ निकालें ज़्यादा से ज़्यादा है। कोई टेस्ट सीरीज लीजिए, तो टेस्ट सीरीज आप लेंगे तो आप उस टेस्ट सीरीज को जो भी हार्ड टॉपिक है उनको आप